बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो ख़बरें, एक तो निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से बहुत स्पेकुलेशन है और मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा। अब यकीन करें, इतना बेतौकीर कर दिया इन्होंने ऑफ़िस निगरान वज़ीर आला का, और जिस अंदाज़ में PDM बातें कर रही है, उनकी लीडरशिप बातें कर रही है, नाम फ्लोट कर रही है, यकीन करें शर्म आती है कि अब पाकिस्तान इस लेवल पर पहुंच जाएगा। और दूसरा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 मेंबर बेंच जस्टिस जहांगीरी, तारिक महमूद जहांगीरी और ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ये समाअत करेंगे। इमरान खान साहब ने जो सज़ा दी है, जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें, एडिशनल सेशन जज ने तोशाखाना केस में उसको चैलेंज किया है और साथ उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी है। आज भी समाअत हुई, लेकिन आज एतराज़ात दूर किए उस दरख्वास्त पर। अब इसमें कैच ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि मेरा कोई मुकदमा ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ना सुने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फ़ैसले दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने मामलात को किया। इससे पहले आपको याद होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उस गिरफ़्तारी को इन्होंने जनाब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने लीगल करार दे दिया था, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इल्लीगल करार दे दिया था। तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ बाइसेस जो हैं वो ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब उसका बार बार इजहार कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने उस मुकदमे को वापस भेजा उसी जज के पास जिस पर एतराज़ था इमरान खान साहब को, और बार बार भेजा। तो इसलिए उनकी ये दरख्वास्त है कि मेरा मुकदमा ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ना सुने। लेकिन आज भी उन्होंने सुना, और इस बात का इम्कान है कि कल भी ख्वाजा आमिर फ़ारूक जस्टिस जहांगीरी के साथ ये सुनेंगे। और उसमें जो मामला, आज भी जो मामला था वो जेल के अंदर जो सहूलियात हैं, जिस तरीके से इमरान खान को रखा गया है, जिस तरीके से वहाँ पर मक्खियाँ हैं, मच्छर है, गंद है, और एक अजियत देने के लिए, उन्हें तकलीफ़ देने के लिए, ये एक तरह का टॉर्चर है जो किया जा रहा है इमरान खान पर। तो उन्होंने आज तो ये कहा है कि जो जिन चीज़ों के वो हकदार हैं वो उनको मिलेगा। कब मिलेगी वो चीज़ें? या तो ये होता ना कि आज ऑर्डर कर देते कि सेल में शिफ्ट करें, और ये आप बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुफ्तगू की और जैसे पहले बढ़ के मारते रहे। तो वो जो उनका जो कंडक्ट है बतौर जज, वो जो फैसले हैं उनके, वो उस पर इमरान खान साहब को इतराज़ है। और वैसे मैं आपको बताऊं, वो बैरिस्टर हैं ताहिर साहब, उन्होंने एक ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी पेश कर दिया, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने बुनियाद बनाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके फ़ैसले को करार दिया कि वो गलत है, और वो इमरान खान का अरेस्ट भी इलीगल था। और फिर जिस तरीके से ये भेजा गया हुमायूं दिलावर साहब को बार बार, जबकि वो अपना माइंड भी दे चुके थे, और फिर इमरान खान साहब भी कह चुके थे कि उन पर मेरा मुकदमा ना उनको भेजा जाए, और जिस तरह से फ़ैसले किए, तो ये उन्होंने एक रेफरेंस भी फ़ाइल किया। अब कल क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, आज एक और चीज़ भी हुई है। आज बुशरा बीबी ने कहा कि उन्होंने अपने हस्बैंड से मिलना है, फैमिली का राइट है कि वो मिल सकती है। तो उन्होंने, इंतज़ामिया ने क्या किया, पहले कहा जी आप 10 बजे मुलाकात होगी, फिर कहा जी 11 बजे मुलाकात होगी, फिर कहा जी 12 बजे मुलाकात होगी, फिर 1 बजे के बाद ये कहा कि जनाब आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो 3 जो वकील हैं उनको इजाज़त दी है अदालत ने कि वो जाके उनसे मिल सके इमरान खान साहब से। तो जो फैमिली है उनकी, अब उन्होंने कोशिश की है कि ट्राउज़र, जायनमाज और कुछ और ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें वो वकला के ज़रिए इमरान खान साहब के पास पहुंच जाएं। अब देखते हैं वो पहुंचती हैं या नहीं। तो लेकिन पूरे मुल्क में जो है वो एक फ़िज़ा है ऐसी कि जो बड़ी टेंशन जो है उसमें इजाफ़ा है, और जो ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर उनके साथ जो चीज़ें दी गई हैं, जिन हालात में उनको रखा गया है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टार्चर है, और वो उससे लोग जो हैं वो मुतमईन बिल्कुल नहीं है। अब कल बलूचिस्तान में जो कत्ल हुआ था वकील का, उसका भी केस है, और जस्टिस ज़िया अफरीदी की सरबराही में 3 मेंबर बेंच जो है वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट में। उसका टाइम 11:30 बजे है। अदालत का ये ऑर्डर है कि उनको भेजा जाए, उनको वो यानी पेश किया जाए, लेकिन क्योंकि अब वो गिरफ़्तार हैं तो इसलिए शायद
वो उनको पेश नहीं किया जाएगा, या तो ये अदालत कहे कि उन्हें लाया जाए तो फिर तो है, लेकिन इसके हवाले से लेकिन शायद कल उन्हें वहाँ पर तो नहीं पेश किया जाएगा। बहरहाल ये चीज़ें सारी चल रही हैं। अब आ जाते हैं निगरान वज़ीर आला के हवाले से। वो बताया ये जा रहा है कि इसमें शरीफ ख़ानदान के अंदर भी फूट पड़ गई है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, मरीम नवाज़ उससे खुश नहीं है और नवाज़ शरीफ साहब भी उससे खुश नहीं है। दूसरी जानिब मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया, बिलावल भुट्टो इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिस तरफ ले जा रही हैं, ये मामला जो है ये ख़राबी का बायस बनेगा। और अगर आप अगर आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं कराते और ख़ुद ये जवाज़ फराहम कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन कितनी देर तक भी मुलतवी हो जाएं, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। ये उन्होंने खुलकर ये बात की और मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया। लेकिन जो निगरान वज़ीर आला के नाम आ रहे हैं, तो आप इतना बेतौकीर क्या वज़ीर आज़म का ऑफिस है, या ये इट्स ए जोक। पहले आपने पंजाब में मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बना दिया, क्या उनका इंतज़ामी उसका कोई एक्सपीरियंस है? उससे पहले पिछली दफ़ा आपने नजम सेठी को बना दिया था, अब मोहसिन नकवी को बना दिया। और वो जरदारी साहब उन्हें कहते थे कि ये मेरा बच्चा है, अब ये पता चला है कि वो बच्चा बागी हो गया। पीपल्स पार्टी सारी अनहैप्पी है पंजाब की कि मोहसिन नकवी साहब उनका काम नहीं कर रहा है। उन्होंने अपना खांचा जो है ना वो लगा लिया है इनके साथ, नून लीग के साथ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्च में जब सेनेट का इंतखाब होगा तो वो सेनेटर बनेंगे, और उसके बाद ऐन मुमकिन है अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह से को बन गई तो वो वहाँ की वज़ीर भी बन सकते हैं। तो अब आप देखें नाम किस किस के आ रहे हैं। सलीम साफ़ी निगरान वज़ीर आज़म, जो दिन रात इमरान खान को गालियाँ निकालते हैं, अच्छे आदमी हैं, हमारे तो बड़े दोस्त हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अब मैं अगर ये कहूँ कि मैं चीफ साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ इस मुल्क का, तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? हरगिज़ नहीं। तो वो जनाब उनका नाम आ रहा है, सलीम साफ़ी साहब का। अच्छा, फिर अबसार आलम साहब का नाम आ रहा है जो पेमरा के चेयरमैन रहे। देखिए, निगरान वो होता है जो अनबायस्ड हो। अबसार आलम साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन वो तो मरीम नवाज़ की गाड़ी में बैठते हैं। वो कोई ऐसे लोग, ऐसा बंदा तो वो नहीं है कि जिसके बाइसेस नहीं हैं। अच्छा, हामिद मीर साहब का नाम ले रहे हैं। मीर साहब बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, मैं बहुत उनकी कदर इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो ख़ुद भी अगर वो उनको अगर कहा भी गया तो ही विल रिफ्यूज़, वो नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप, मोहसिन नकवी साहब का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए भी लिया जा रहा है। जुगनू मोहसिन साहबा का नाम लिया जा रहा है। हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि ऑलमोस्ट उनका नाम वो बड़ा पक्का नाम है, इकोनॉमिस्ट भी हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब, भाई ज़बरदस्त नाम है, डिप्लोमेट हैं, अगर वो वज़ीर आज़म के लिए भी बड़े ज़बरदस्त हैं, मौजू हैं। वज़ीर आज़म नहीं तो वज़ीर ख़ारजा। देखें, आपने जो हुकूमत चलानी है उसमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको तो आपने देखना, और ऐसे कम्पिटेंट लोग आपको चाहिए, क्योंकि निगरानों पर तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो बेचारे डे टू डे अफेयर्स के साथ साथ वो करने का उनको वो अहलियत होती है, लेकिन उन्होंने मुल्क को दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे भी बचा के रखना है। ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह अभी शहबाज साहब ने ये तो ऐलान कर दिया कि कल हुकूमत का आखिरी दिन है, और एडवाइस जो है वो शायद आज रात किसी वक्त चली जाएगी, और कल वेरी लाइकली कि सदर मुमलिकत उस पर सिग्नेचर कर देंगे, तो कल हुकूमत का आखिरी दिन हो सकता है। इट इज़ वेरी लाइकली। तो आपको हम ताज़ा तरीन देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।